राम। जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय श्री बालाजी महाराज की। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अगर आपके घर में रामचरितमानस का पाठ होता है तो आपको ये सभी नियम ध्यान में रखकर करना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा आधार है, ग्रंथ है, जिसका नियम इसकी सच्ची मन से की गई पूजा किसी भी व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। रामचरितमानस में लिखे गए हर एक दोहे और चौपाई का अपना एक अलग ही महत्व है। ये जीवन के सत्य को बतलाती है। घर में नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ होता है, उस घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आ सकती है। उस घर के लोगों का मन भी साफ रहता है। इस पवित्र ग्रंथ का पाठ व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खोल देने में मदद करता है। रामचरितमानस भगवान राम और रावण के जीवन की कहानी कहता है और यह ग्रंथ आगे बढ़ते हुए विजय प्राप्ति की प्रेरणा देता है। इस पवित्र ग्रंथ की सभी चौपाइयाँ मनुष्य को मजबूती से बाहर निकालने में मदद करती हैं, लेकिन इस ग्रंथ के पाठ के नियमों का पालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव बन सके। आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि यदि आप भी रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो आपके लिए इन नियमों का पालन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई घरों में घर के बड़े बुजुर्ग नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इस ग्रंथ को नियमित पाठ करने वालों के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जिसका असर आपके जीवन पर सीधे ही पड़ता है। कुछ लोग नियम से रामचरितमानस की चौपाइयाँ या फिर इसके भीतर लिखे कर्म का पाठ करते हैं, इसलिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है। रामचरितमानस का पाठ करने से पहले चौकी पर सुंदर वस्त्र बिछाकर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करें। सर्वप्रथम गणपति जी का आह्वान करें, उसके बाद हनुमान जी का पूजन तथा आह्वान करें। उसके बाद रामचंद्र जी का पूजन करने का अनिवार्य है, जिससे पूजा की सही फल मिल सके। हनुमान जी का आह्वान करने के पश्चात श्री गणपति का आह्वान करते हुए रामचरित का पाठ शुरू करें। नियमित रूप से आप जहाँ तक पाठ कर सकते हैं वहाँ तक रामचरित का पाठ करें, फिर विराम देते हुए रामायण जी की आरती करें। रोज़ पवित्र तन और मन से ही रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आप संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो इससे 24 घंटे तक लगातार पढ़ा जाता है। इस पाठ के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए सारी तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए और सभी सामग्रियों को उपलब्ध करके ही पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ शुरू करने से पूर्व सभी देवताओं की प्रतिमा पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुखातर के मंच पर स्थापित कर देना चाहिए। तुलसी की पत्तियां अवश्य रखें। भगवान राम, देवी सीता, भगवान हनुमान, भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियां स्थापित करें। भगवान राम की मूर्तियों के सामने चावल के ढेर पानी के साथ कलश रखें। जब आप अखंड रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो कलश के मुख में 5 आम या पान के पत्ते रखकर नारियल से ढक दें। इस तरह से कुमकुम से कलश पर स्वास्तिक बना दें और 5 बिंदु बना लेने से सुपारी, इलायची, मिश्री और अन्य प्रसाद रखें, जबकि दूसरी तरफ फल और फूल भोग रखे जाते हैं। रामचरितमानस के पाठ के समापन पर सभी भक्तजनों को श्रद्धापूर्वक मिल सकती है करनी चाहिए और आरती के पश्चात हवन करें। पुजारी तथा पूजा सामग्री नवग्रह समिधा और अंत में पूरा होती है। आरती करके हवन करते हैं तथा अखंड रामचरित के पाठ को सफलतापूर्वक पूर्ण माना जाता है। पूजा पूरी होने के बाद ब्राह्मणों को भोज अवश्य कराएं। पर्वत और प्रसाद बाकी भक्ति भंडार को प्रसाद दें। अखंड रामायण का भोग
घर 100 जनों को फलों के समान होता है। रामचरित का पाठ करते समय इन विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके घर में रामचरितमानस का पाठ होता